हमारे संवाददाता जितेंद्र ने उनसे बातचीत की थी, वो बातचीत का अंश आपको पहले सुनवाते हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, आपके पास क्या अपडेट पहुंची है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए कन्नौज से जो सपा के एमएलसी है पुष्पराज जैन अलियास पंपी जैन, इनके आवास पर और ऑफिस जो दफ्तर है इनका आवास से चंद कदमों की दूरी पर, उन दोनों ठिकानों पर इनके फिलहाल आयकर विभाग की रेड चल रही है। दरअसल इनका इत्र का कारोबार है, इसके अलावा पेट्रोल पंप है इनके अपने, और इसके अलावा साथ ही ये कोल्ड स्टोरेज का व्यवसाय भी करते हैं। तो इनके जो तमाम ठिकाने हैं, इन तमाम ठिकानों पर एक साथ आज आयकर विभाग की टीम ने रेड की है और लगातार वहाँ जो आयकर से जुड़ी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा पंपी जैन का नाम उस वक्त सामने आया था जब पीयूष जैन की रेड पड़ी थी जीएसटी इंटेलिजेंस की। उस दौरान शुरुआत में ऐसा बोला गया था कि पंपी जैन की यहाँ रेड पड़ी है, लेकिन बाद में पता चला था कि पीयूष जैन की यहाँ रेड पड़ी है, जिस पर पंपी जैन ने बकायदा टीवी9 भारतवर्ष के सामने आकर अपनी सफाई भी दी थी। तो फिलहाल अब पुष्पराज जैन अलियास पंपी जैन के इस वक्त आयकर विभाग की टीम मौजूद है। सुबह तकरीबन जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर लौटते हैं आपके पास। दरअसल पीयूष के घर रेड के दौरान मिला है था पंपी का कनेक्शन, और सुबह से ही पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। तो ये भी एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि जब पीयूष जैन के यहाँ रेड मारी जा रही थी उस दौरान वहां से कुछ कनेक्शन मिला था, और इसके बाद यहां पर पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, सवाल फिर वही, पहले भी इत्र कारोबारी, अब भी इत्र कारोबारी। इत्र के बिजनेस में ऐसा क्या है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर जो इतनी पैनी हो गई है और वहां से लगातार कुबेर खजाना जो है वो रेड के दौरान निकलता जा रहा है? हालांकि यहां पर अभी जांच शुरू है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमारे सहयोगी उमेश पाठक भी बता रहे थे कि इत्र का जो कारोबार है उसके जो कंपाउंड से लेकर जो भी सेल परचेज और इसके अलावा रॉ मटेरियल है उसमें इतनी घपलेबाजी है। जांच के दौरान ये बात जीएसटी इंटेलिजेंस के सामने आई है, यानी कि तमाम तरीके के जो कर होते हैं वो उसमें छुपाए जाने की, वो मारे जाने की उसमें आशंका ज्यादा थी। लगातार जितने भी इत्र कारोबारी है, जैसी जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम कन्नौज में पहुंची तो उसके बाद जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया था। और देखिए एक और अपडेट यहाँ पर आ रहा है, सिर्फ पंपी जैन के यहाँ नहीं बल्कि एक इत्र के कारोबार से जुड़ा एक और व्यवसायी है, एक और कारोबारी है जिसके यहाँ इस वक्त इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो मौजूद है। यानी कि इत्र के कारोबार से जुड़े दो व्यवसायियों के यहाँ पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग की जो रेड है वो चल रही है। सुबह तकरीबन 7 बजे रेड शुरू हुई और इस रेड के अंदर तकरीबन 50 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद हैं जिन्होंने एक साथ इन तमाम ठिकानों पर रेड की है। पंपी जैन के पेट्रोल पंप से लेकर जो कोल्ड स्टोरेज है उसके अलावा इत्र का जो उनका कारोबार है, आवास है, हर ठिकाने पर इस वक्त आयकर विभाग की टीम वहां मौजूद है। जी जितेंद्र, एक जानकारी दीजिए, जिस तरीके से हमने देखा कि पीयूष जैन के आवास पर जो भारी कैश मिला, जो संपत्ति मिली, आंखें फटी की फटी रह गई। क्या अगला नंबर पुष्पराज जैन का भी है? क्योंकि सारी कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और इसी आधार पर अब आईटी की टीम यहां भी पहुंची है। जी बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मेरी कुछ आईटी अधिकारियों से बात हुई जिसमें उनका साफ तौर पर कहना था अभी कि फिलहाल अभी तक कोई कनेक्शन इस तरीके का नहीं निकला है, लेकिन जानकारी उनके पास थी कि वहां पर भी घपलेबाजी हुई है कर को लेकर, तो लिहाजा उसके बिहाफ पर वहां पर रेड की गई है। अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि क्या बरामदगी हुई है और क्या वाकई आयकर की चोरी हुई या नहीं हुई। इस बारे में कुछ भी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म हुआ है कि इस वक्त पंपी जैन यानी कि पुष्पराज जैन के यहाँ पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है और इसके अलावा एक और इत्र के कारोबार से जुड़ा कारोबारी है, व्यवसायी है, जिसके यहाँ पर अभी इनकम टैक्स विभाग की टीम जो है वो मौजूद है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी जितेंद्र, हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखिए पहली तस्वीर आ गई है टीवी9 भारतवर्ष पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यही वो ठिकाना है पुष्पराज जैन पंपी का घर बताया जा रहा है कन्नौज में, जहां पर आईटी की टीम पहुंची है, दबिश दी गई, रेड चल रही है और बताया जा रहा है कि सारे कागजात खंगाले जाएंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि पीयूष जैन के बाद ऐसी सुगबुगाहट थी जो जांच चल रही थी उसके आधार पर कि पुष्पराज जैन के पास भी अकूत संपत्ति। हालांकि अभी क्या क्या मिला है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुबह 7 बजे से ये रेड चल रही है। जितेंद्र, जरा आप तफसील से बताइए कि आईटी की टीम को किस तरीके के इनपुट्स मिले थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिसके बेसिस पे अब अगला नंबर पुष्पराज जैन का है, और कौन कौन से वो लोकेशन ट्रेस किए गए हैं जहां पर आईटी की टीम को पहुंचना है? जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त पीयूष जैन के यहाँ पर यानी कि कन्नौज में जो इत्र का कारोबारी है पीयूष जैन, जिस वक्त उसके यहाँ जीएसटी इंटेलिजेंस की रेड चल रही थी उसी दौरान पता चला कि किस तरीके से रॉ मटेरियल के जरिए और इसके अलावा विदेशों में जो सप्लाई की जाती है और साथ ही जो कंपाउंड होता है उसकी खरीद फरोख्त में किस तरीके से कर की चोरी की जाती है। और उसी दौरान ये तमाम जो इत्र के कारोबार थे कन्नौज में, देखिए खास बात है कन्नौज जो है वहां पर इत्र का कारोबार होता है और वहां पर जो भी बड़े कारोबारी इत्र से जुड़े जैसे कि पंपी जैन
हुए, पीयूष जैन हुए, उसके अलावा 2 से 3 और कारोबारी हैं जो सबसे मशहूर वहां पर है इत्र के कारोबार को लेकर है। तो लिहाजा ये जो तमाम कारोबारी थे ये तुरंत आयकर विभाग के और जीएसटी के रडार पर आ गए थे। तभी ये तय हो चुका था कि इन तमाम लोगों की जो बुक्स हैं, जो कैश बुक है या मीमो है, वो तमाम इनके चेक किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है उसके बाद ये जो आज पुष्पराज जैन के यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, वो इसी इरादे से पहुंची है कि जो तमाम कर की चोरी की बात सामने आ रही थी, जैसा कि पीयूष जैन के यहाँ मिला, तो उसको लेकर तमाम तरीके की जो तफ्तीश है वो वहां पर की जा रही है। उनसे पिछले कुछ सालों के जो आयकर से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है वो उनके लिए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, तमाम तरीके की स्लिप्स वहां पर। बिल्कुल जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका पूरी अपडेट देने के लिए। इससे पहले उमेश भी हमें जानकारी दे रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एमएलसी है समाजवादी पार्टी के, जिनके ठिकाने पर आईटी की टीम पहुंची हुई है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।